आपका विषय चयन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे हर ट्रेड के बारे में होता है। हम ये इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर ये और ट्रेड के लिए होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला। फिर आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल होता क्या है, दबाव क्या होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए अब वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल को हम क्या बोलते हैं, इसकी परिभाषा देख लीजिए। हमारे चारों तरफ मौजूद वायु को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इस चीज में वायुमंडल में बट हम क्या कर सकते हैं, पर महसूस कर सकते हैं। चलती हुई वायु की पहचान वायु में उपस्थित धूल कण तथा हिलते हुए वृक्ष के पत्तों से की जा सकती है, इस प्रकार हमारे चारों तरफ फैले हुए वायु के आवरण को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, यो हो गया हमारा वायुमंडल। कभी कभी एग्जाम में याद आता है कि वायुमंडल की परिभाषा लिखे, तो हम ये चीजें हम इसमें वायुमंडल में लिख सकते हैं कि ये हमारे चारों तरफ मौजूद वायु को हम देख नहीं सकते एवं महसूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा हमारा दबाव क्या होता है, यह किसी के इकाई मात्र क्षेत्रफल पर लंब रूप के कार्य कर रहे बल को हम क्या बोलते हैं, दबाव। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया वायुमंडल तक। अब मैं आपको बता रही हूँ दबाव किसको कहते हैं, इससे हम अरे ये कौन सी इकाई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है हमारा दबाव। मैंने आपको बताया था किसी
लंब रूप में कार्य कर रहे बल को हम क्या बोलते हैं? बल को दबाव कहते हैं। दबाव कहते हैं। इसकी इकाई कौन सी होती है? इसकी इकाई किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर या पौंड अपॉन वर्ग इंच होती है। ठीक है, इसको हम किस चीज से करते हैं? P इक्वल टू, यानी P को क्या बोलते हैं हम? दबाव अपॉन, यानी बल, फोर्स, F इक्वल टू क्षेत्रफल। इसको हम A से प्रदर्शित करते हैं, बल को हम F से करते हैं, क्षेत्रफल को हम A से करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल यानी एरिया। ये हो गया हमारा दबाव का, कि हम दबाव को किस से करते हैं? किसी तल की इकाई मात्र क्षेत्रफल पर लंब रूप से कार्य कर रहे बल को हम क्या बोलते हैं? दबाव कहते हैं। इसकी इकाई क्या है? किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, या हम इस चीज को भी कर सकते हैं पौंड अपॉन, यानी पौंड अपॉन वर्ग इंच होती है। इसको हम, अगर हमें दबाव को निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला ये है, दबाव इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, इससे हम दबाव का मान निकाल सकते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में आता है कि हम दबाव का परिभाषा कौन सी है एंड इसका सूत्र कौन सा है, यानी इस चीज से आप लिख सकते हैं, सूत्र से आप दबाव का मान निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा दबाव के बाद आता है वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव कौन सा होता है? इसके बाद आता है हमारा वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, ठीक है, वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? ये सबको पता है कि वायु भार रखती है तथा अधिक स्थान घेरती है। उस भार के कारण वायु का दबाव धरती पर पड़ता है। कैसे? जैसे हम ऊपर को जाते हैं तो वायु का दबाव कम होता चलता है, यानी कम होता हुआ रहता है। इस प्रकार वायु के भार के द्वारा बने हुए दबाव को हम वायुमंडलीय कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वायुमंडलीय का, कि वायुमंडलीय क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि वायुमंडलीय क्या होता है, किस चीज से, और वायुमंडलीय का दबाव वायु भार रखती है तथा अधिक स्थान घेरती है। उस भार के कारण वायु का
धरती पर पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हम ऊपर को जाते हैं, वायु का दबाव कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इस प्रकार वायु में भार के द्वारा बने हुए दबाव को वायु मंडलीय दबाव कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव इक्वल टू 40.7 पॉन्ड अपॉन वर्ग इंच इक्वल टू 1.033 किलोग्राम अपॉन वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा वायुमंडलीय दबाव का समीकरण। वायुमंडलीय दबाव क्या होता है ये मैंने आपको लिख के बता दिया, वैसे भी आपको मैंने बता दिया है कि वायुमंडलीय हम किस तरीके से लिख सकते हैं। वायु में भार ज्ञात करना भी मैंने आपको बता दी हूँ कि वायुमंडल में ज्ञात करना क्या होता है। वायु में ठोस व तरल पदार्थ की जो तरह भार होता है वह वायु में भार को नीचे दी गई से हम विधि से अनुसार हम ज्ञात करते हैं। मतलब कौन सी विधि है देख लीजिए। एक खाली सिलेंडर लो, उसे तोड़कर भार ज्ञात कर लो। ठीक है, इसके बाद पंप द्वारा उसमें वायु भरकर भार द्वारा भार ज्ञात करो। इस प्रकार वायु से भरे हुए सिलेंडर का भार खाली सिलेंडर से अधिक मिलेगा। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि वायु में भार होता है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे सिद्ध कर सकते हैं कि उसमें हम भार हमारा होता है। फिर आता है हमारा बैरोमीटर और इसके उपाय कौन कौन से होते हैं। बैरोमीटर के बैरोमीटर तथा इसके उपयोग। ठीक है, जिस यंत्र द्वारा वायुमंडल का दबाव मापा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है,
इसके उपयोग निम्नलिखित होते हैं। इसके उपयोग निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? वायु मंडल का दबाव मापने के काम आता है। काम आता है। सेकंड है हमारा, इसके द्वारा किसी स्थान की ऊंचाई तथा गहराई माप सकते हैं। माप सकते हैं। थर्ड है हमारा, इसके द्वारा मौसम की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे जैसे अगर बैरोमीटर में पारे का स्तर धीरे धीरे आता है तो इससे पता चलता है वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तथा वर्षा हो सकती है। ठीक है, यह हम तीन चीज से हम माप सकते हैं। बैरोमीटर से हम माप सकते हैं कि हम मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा बैरोमीटर के बारे में। एंड इसके उपयोग हो गए हमारे कि हम क्या क्या उपयोग में ला सकते हैं बैरोमीटर